माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 26 माननीय हमारी सदस्य श्रीमती गीता बुक्कल जी ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न की भर्ती में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की पात्रता को रद्द करने बारे सवाल किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय का हवाला भी माननीय विधायिका महोदय ने दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 10 वर्षों में हमारे युवाओं का इसके ऊपर विश्वास प्रकट हुआ है, ज़्यादा विश्वास हुआ। जो विश्वास 2014 से पहले वो उठ गया था, माननीय अध्यक्ष जी, वो विश्वास अब बढ़ा है, उसके ऊपर कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये SCS जुडिशियल का सवाल है। इसके तहत सिविल जज के पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि माननीय गीता बुक्कल जी को मालूम है शायद इनके समय में जिस प्रकार की टिप्पणियां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर हुई थी और माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि ये भर्ती आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। इनके समय की बात है और ये अब भर्ती माननीय हाई कोर्ट की देखरेख में होती है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित सिलेक्शन कमेटी द्वारा ये की जाती है भर्ती। इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 7/11/2023 को जारी की गई थी। सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, उसमें 6 सदस्य होते हैं। क्योंकि मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, माननीय हमारी सदस्य ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 3 सीटिंग जज उस कमेटी के सदस्य होते हैं, जो माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा नामित होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनमें एक एडवोकेट जनरल होता है, एक उनमें चीफ सेक्रेटरी होता है और एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है। ये 6 लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय करते हैं। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन सुन लेना, मैं बता देता हूँ पहले, फिर आपकी कोई ग्रीवेंस होगी उसको जरूर दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सिविल जज की भर्ती की प्रक्रिया हेतु विज्ञापन 1/1/2024, प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 3/3/2024 व मुख्य परीक्षा दिनांक 12/7/2024 से 14/7/2024 तक आयोजित की गई। विज्ञापन की शर्तों अनुसार अभ्यर्थी को सभी दस्तावेज अपने प्रार्थना पत्र के साथ ही संलग्न करके अपलोड करने थे। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि अपलोडेड दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में यह भी वर्णित है कि केवल मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज ही चेक किए जाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी जो उसके नॉर्म्स थे, वो पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं उसके साथ वो जारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अभ्यर्थी दिव्य कालिया द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का संबंध है, इस बारे यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया था, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रमाण पत्र बनता है, ये टेक्निकल इशू है,
टेक्निकल दिक्कत है। ये गुड़िया की भी उसकी दिक्कत नहीं है, दिव्य कालिया की, उसकी भी गलती नहीं है, ये टेक्निकल दिक्कत है। क्योंकि कई बार युवा फार्म भर देता है, भर करके वो देखता नहीं उसमें क्या कमी है, किसके कारण से कमी रह गई है, वो सर्टिफिकेट के अंदर उसमें रजिस्ट्रेशन अंकित नहीं था। और जो ये कमेटी है उसने ये विचार किया, उसने ये देखा कि इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर अंकित नहीं है, ना डेट है, दोनों चीजें नहीं है। तो कई बार ये मन में, सिलेक्शन कमेटी के मन में आता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत इसका लाभ ना उठा ले, क्योंकि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। और उसके कारण से मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा भी आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हरियाणा निवास प्रमाण पत्र भी जमा कराना था, जो कि दिव्य कालिया द्वारा अपने आवेदन के साथ नहीं किया गया था। इसलिए दिनांक 5/9/2024 को उम्मीदवार को अंतरिम रद्द पत्र जारी किया गया है दिव्य कालिया, और उसे 7/9/2024 तक अपने प्रतिवेदन जमा करवाने का निर्देश दिया गया। इस पत्र के जवाब में दिव्य कालिया ने अपलोडेड दस्तावेजों के अतिरिक्त नए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। माननीय अध्यक्ष जी, उम्मीदवार दिव्य कालिया की तरह ही बाकी उम्मीदवारों ने भी अपने प्रतिवेदन पत्र जमा करवाए। इन सभी उम्मीदवारों के बारे में सिलेक्शन कमेटी के द्वारा निर्णय लेने हेतु दिनांक 10/9/2024 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एजेंडा सिलेक्शन कमेटी को निर्णय हेतु भेजा। सिलेक्शन कमेटी की बैठक दिनांक 11/9/2024 को हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि HPSC सभी अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में, जो सिलेक्शन कमेटी ने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, जब विज्ञापन हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार निर्णय ले, एवं पात्रता रद्द वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो अभ्यर्थी उसके बाद मेरिट में आते हैं की पात्रता को जांचने के उपरांत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सिलेक्शन कमेटी के निर्णय के तहत आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तों अनुसार दिनांक 12/9/2024 को दिव्य कालिया को अंतिम रद्द पत्र जारी किया गया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार दिव्य कालिया ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 23/8/35/2024 डालकर चुनौती दी। उपरोक्त याचिका का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/3/2025 को दिया गया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह मैंने कहा है शुरू में कि ये टेक्निकल विषय था कमेटी का, क्योंकि ये कमेटी आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ माननीय कोर्ट, उसके बीच में कमेटी बनती है, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 सीटिंग जज हैं और 3 सीटिंग जज माननीय चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं, और उसमें हमारे बड़े अधिकारी हैं। ये 6 लोगों की कमेटी निर्णय करती है। उस कमेटी ने निर्णय किया है और उसके अनुसार ये आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से सभी युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब वह फार्म भरें उसको ध्यान से देखें, ध्यान से देख करके उसको फिलअप करें, टेक्निकल कारण से वो रद्द ना हो। ये मैं
आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। हो गया, क्लियर हो गया। ने जवाब दिया। ये जो गीता जी, मैं एक बात बताऊं, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया, मुख्यमंत्री सर ये जवाब एक मिनट, लेट मी मुख्यमंत्री, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उसका जवाब दे दिया। अब इस पे अगर आपको बहुत शॉर्ट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना ये क्लियर है कि मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद जरूरत नहीं होती। बहुत शॉर्ट, मेरा सिर्फ कहना है कि लंबा नहीं करना है जी। सर मेरी रिक्वेस्ट है, a wrong statement has been made by the honorable chief minister on the floor of the house. Sir, this is the point. और सर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। आप लिखित में दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो HCS सिविल जुडिशरी की जो भर्ती होती है, HPSC इसमें जो हमारा एडवर्टीजमेंट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल्ड ऑर्डर है। मैंने बच्ची का नाम नहीं लिया, चलिए आपने दिव्या कालिया का नाम लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इस बच्ची को ये आया कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके फॉर्म में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगे हुए हैं, तो इन्होंने दोबारा से ये इन्फॉर्म किया कि मैंने इस डेट को, सर आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा, उनको द पिटिशनर इज स्टेटेड टू हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेचर रेफर टू एज ए गीता जी देखिए सर, मेरा सर एक क्लैरिफिकेशन सर HPSC के ऊपर देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आपने विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। अगर आपको मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट में लगता है कि कोई गलत इस तरह की बात आई है, आप नोटिस दे, पर इस पे चर्चा नहीं होगी बिल्कुल भी। आप जी नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होगी इस पे। आप नोटिस दीजिए, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। आपने जो कहा वो भी रिकॉर्ड पे है, मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी रिकॉर्ड पे है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है तो नोटिस दीजिए। माननीय जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ऐसे नहीं, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसे मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा इस पे। हाँ बिल्कुल सही है माननीय अध्यक्ष जी, जो आपका निर्णय है वो सिर माथे पर है। और हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने जो बात कही है, मैंने कहा है कि आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ एक मिनट, ये आप इस बात को स्वीकार, एक मिनट, आप इस बात को स्वीकार करते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि ये सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, इसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी, माननीय अध्यक्ष जी, सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है और सिलेक्शन कमेटी के अंदर माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा 3 सिटिंग जज उसके अंदर सदस्य है। अगर आगे कोई बात नहीं है। देखिए विषय, अगर आपको कोई भी विषय आगे करना है तो आप नोटिस दीजिए। आप नहीं, आप नोटिस दीजिए, इस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, वो क्लियर है, पूरा जवाब दे दिया। अगर कोई आपत्ति है तो नहीं, ऐसे नहीं। माननीय सदस्यगण, नो, इट्स वेरी क्लियर। अगर मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक महत्व के इशू पर अपना वक्तव्य दे दिया है और स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तो विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 क्लियर कहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या बहस नहीं हो सकती। अगर फिर भी आपको करना है तो आप रिटर्न में नोटिस दीजिए। नहीं, प्लीज आप बैठिए। नो, मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्यगण, आज क्योंकि सदन, एक मिनट, मैं कोई विषय रख रहा हूं, गीता जी मैं कोई विषय रख रहा हूं। नहीं, रिटर्न में दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप मुझे दीजिए, मैं एग्जामिन कराऊंगा, मुझे दीजिए, आप मुझे भेजिए, ऐसे नहीं। सीएम की स्टेटमेंट के बाद नहीं। नो, हाँ ठीक है, तो रिटर्न में दीजिए। हाउ कैन यू प्रूव हियर कि वो स्टेटमेंट गलत है? आप नोटिस दीजिए, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। नो, आप टेबल कीजिए, पर ऐसे चर्चा नहीं होगी, हो गया। गीता जी, नहीं, ऐसे नहीं। आप विषय को कहीं और ले जा रहे हो। उसकी चिंता सबको है, जो विषय आप कह रहे हो उसकी चिंता सभी 90 विधायकों को है, सभी को, आपको अकेले को नहीं है। नहीं, विषय को ऐसे डाइवर्ट मत कीजिए। नो, ठीक है, आप टेबल कीजिए, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए, और गलत स्टेटमेंट, आइदर यू प्रूव कि ये गलत स्टेटमेंट है या इसको रिकॉर्ड से हम निकालेंगे। आइदर यू प्रूव इट। नो, ऐसे नहीं। और रिटर्न में दीजिए आप, ऐसे नहीं।